स्वामी जी, मनुष्य मरने से क्यों डरता है? शरीर को मैं मान लेने के कारण तथा मृत्यु की महिमा न जानने के कारण ही मनुष्य मरने से डरता है। मृत्यु की महिमा क्या है? उत्पत्ति, स्थिति और मृत्यु अर्थात लय तीनों अलग अलग दिखते हैं, परंतु विचार करने पर मालूम होता है कि इनमें कोई भेद नहीं है। बालक अवस्था का विनाश और किशोर अवस्था की उत्पत्ति की भांति ही जवानी और बुढ़ापा आदि सभी अवस्थाओं का परिवर्तन हर समय होता रहता है। एक मृत्यु ही दूसरे जीवन का कारण बनती है। यदि संसार में कोई ना मरे तो जनसंख्या इतनी बढ़ जाए कि रहने के लिए पृथ्वी पर कोई जगह ही ना मिले, और इतना दुख बढ़ जाए कि कोई जीना पसंद ही ना करे। अतः मृत्यु की भी आवश्यकता है, और वह बहुत महत्व की चीज है। एक शरीर का नाश होकर दूसरा नया शरीर मिलता है। मृत्यु ही नवीन जीवन प्रदान करती है। संकल्प विकल्प से छुटकारा कैसे मिले? ज्ञानपूर्वक इस वास्तविकता का अनुभव करें कि सभी संकल्प किसी के पूरे नहीं होते और कुछ संकल्प सभी के पूरे होते हैं। संकल्प पूर्ति के बाद संकल्प आपूर्ति ही शेष रहती है। अतः संकल्प पूर्ति जीवन नहीं है। संकल्प पूर्ति के सुख का भोग ना करने से नवीन संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होती और आवश्यक संकल्प अपने आप पूरे होकर मिट जाते हैं। हम ईश्वर के होनेपन में आनंद का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने ईश्वर को साध्य न मानकर साधन मान रखा है। हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारे सुख, सुविधा, सम्मान को सुरक्षित रखें। अतः ईश्वर को साधन न मानकर साध्य माने और उनकी आवश्यकता अनुभव करें। वर्तमान का सबसे बड़ा सदुपयोग क्या है? पहला, सत्संग को सुरक्षित रखना वर्तमान का सबसे बड़ा सदुपयोग है। हर कार्य के आदि और अंत में स्वभाव से ही सत्य का संग होता है। उसको पसंद करें, उसकी आवश्यकता अनुभव करें और उसे सुरक्षित रखें। दूसरा, उदारता, स्वाधीनता, शांति और प्रियता सत्संग का फल है। उदारता से मानव संसार के लिए, शांति और स्वाधीनता से अपने लिए और प्रेम से प्रभु के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। इस प्रकार मानव जीवन सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाए, यही वर्तमान का सबसे अच्छा सदुपयोग है।